राज्य मंत्री भूतल पर्यावरण मंत्रालय के भी आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, यहाँ उपस्थित एयर एशिया के हमारे आलोक सिंह जी और एयर इंडिया एक्सप्रेस के आलोक सिंह जी और एयर एशिया के कैप्टन मनीष उपल जी, इंदौर के एयरपोर्ट पर उपस्थित हमारे सभी महानुभावों, यात्रीगण और विभिन्न संस्थाओं से उपस्थित समस्त हमारे अधिकारीगण। सर्वप्रथम एक बड़ी दुखद घटना कल इंदौर में घटी है, जहां पटेल नगर में बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हमारे श्रद्धालु दर्शन के लिए गए थे और वहां की बावड़ी की छत धंसने से करीब 35 लोगों का देहांत हो गया है और 13-14 लोग अभी भी घायल हैं। बड़ी दुखद घटना हमारी इंदौर में हुई है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे दिवंगत आत्माओं को अपने दरबार में स्थान दें और जो लोग घायल हैं वे जल्द स्वस्थ हों, ये मेरी मन की कामना है। आज इंदौर के लिए एक और महत्वपूर्ण कड़ी एक ऐतिहासिक शहर के लिए जुड़ रही है। हमारा इंदौर एक महत्व रखता है मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन पूरे देश में। होलकर राजवंश की राजधानी जो इंदौर रही है, देवी अहिल्याबाई के द्वारा इंदौर में जो प्रगति और विकास और मंदिरों का उत्थान केवल इंदौर में नहीं लेकिन पूर्ण देश में किया गया, वो अस्मरणीय है। और उसी के साथ होलकर राजवंश के तुकोजीराव होलकर जी ने द्वितीय ने जो औद्योगिक विकास का एक ढांचा इंदौर के लिए उस अवधि में बनाया था, उसी ढांचे के आधार पर आज भी इंदौर विकास और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर और अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इंदौर ने कई खातियां अपनाई हैं, जीती हैं। 6 बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर उभरा है। वाटर प्लस सिटी के रूप में इंदौर उभरा है। कई अंतर्राष्ट्रीय अवसर, उदाहरण के तौर पर G20 का कार्यक्रम और प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में जनवरी के माह में मनाया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इंदौर में आयोजित की गई। तो एक विश्व स्तर की आज पहचान हो चुकी है और इसलिए ये समय की मांग है और समय की पुकार है कि इंदौर को भी विश्व के साथ हमें जोड़ना होगा। करीब 1 साल पूर्व एयर इंडिया के द्वारा ही इंदौर को दुबई के साथ जोड़ा गया था। मैं एयर इंडिया और एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस तीनों को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जैसे अभी आलोक सिंह जी ने हमको समझाया कि देश और विदेश को जोड़ने में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी ये एयर इंडिया की सभी कंपनियां पैदा कर रही हैं। और जनवरी के माह में जब प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था इंदौर में, उस समय ही मैंने एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया के साथ चर्चा करके निवेदन किया था कि एक और गंतव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें जुड़ाना होगा। और उसी प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के आह्वान पर ये हमने घोषणा की थी कि जल्द ही इंदौर को हम लोग, जो दुबई के साथ जुड़ी हुई है, आने वाले दिनों में हम लोग शारजा से भी हम लोग जोड़ेंगे।
हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होना चाहिए और इसलिए ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, सही तरीके से बधाई हम लोगों को एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया को देना चाहिए। आगे आकर उन्होंने हमारी कल्पना, हमारी मनोकामना, हमारी आशा, हमारी अभिलाषा को पूर्ण किया है और आज से हमारा इंदौर शारजा के साथ हफ्ते में 3 दिवस सोमवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिवस जुड़ जाएगा। इससे यूएई की कनेक्टिविटी पूर्ण हो जाएगी। इंदौर से एक तरफ दुबई हफ्ते में 1 दिन, दूसरे तरफ शारजा हफ्ते में 3 दिन। और वैसे भी यूएई के साथ एक निकटता का संबंध इंदौर का है। बहुत सारा निवेश भी हमारे प्रवासी भारतीयों से यूएई से इंदौर में आता है। हमारे परिजन भी एक दूसरों से मिल पाएंगे। अब दिल्ली होकर इंदौर या इंदौर से दिल्ली होकर शारजा और दुबई जाने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के हमारे दोनों महानुभावों को कि ये बहुत महत्वपूर्ण अंग उन्होंने उठाया है। हमारा इंदौर हवाई अड्डा एक बहुत देश के हवाई अड्डों में से एक बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। मुझे याद है कि इंदौर में 2014 में आवागमन की सुविधाएं बड़ी संकीर्ण थी और एक प्यास था इंदौर में देश के कोने कोने के साथ जुड़ने का। इंदौर जैसी महत्वपूर्ण शहर में केवल 6 शहर देश के इंदौर के साथ जुड़े थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 9 वर्षों में आज वही इंदौर 6 के बदले में 24 शहरों के साथ जुड़ चुका है। मतलब 400% वृद्धि आज हो चुकी है और उसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय शहर हैं, शारजा और दुबई। तो ये विकसित प्रगति और विकास एक जाल की तरह इंदौर को पूरे देश के साथ और अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ जोड़ने का कार्य पिछले कई वर्षों में हमारे द्वारा किया गया है। हर हफ्ते करीब करीब 320 विमान इंदौर से उड़ते थे। आज उसी इंदौर से करीब 500 विमान हर हफ्ते उड़ते हैं। तो करीब 52% वहां वृद्धि हुई है और यही एक विकास और प्रगति भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश के लिए और इंदौर के लिए ला पाई है। मैं मानता हूं कि इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है, उस मध्य प्रदेश की नागर विमानन प्रगति और विकास भी अत्यंत जरूरी है। और इस विकास के मैं मानता हूं 4 स्तंभ हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहला स्तंभ है कि शहरों से बढ़ती हुई कनेक्टिविटी। और 2014 में अगर हम पूरे मध्य प्रदेश को देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश केवल 8 शहरों के साथ पूरे देश में जुड़ा हुआ था और आज 9 साल बाद वही मध्य प्रदेश आज 26 शहरों के साथ पूरे देश में जुड़ा हुआ है। तो 300% वृद्धि मध्य प्रदेश के आवागमन में हुई है। और अगर विमानों की श्रृंखला से हम देखें तो जहां 500 विमान प्रति हफ्ता इंदौर आते थे, आज करीब करीब 840 विमान आज मध्य प्रदेश इंदौर नहीं मध्य प्रदेश आते थे। आज 840 विमान मध्य प्रदेश आते हैं। इसी के साथ साथ तीसरा बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है कि आम आदमी को हवाई जहाज की सुविधा हम लोग दे पाएं। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प और उनका एक दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर उड़े देश की आम नागरिक की योजना उन्होंने बनाई थी। उसी के तहत करीब करीब 60 रूट्स मध्य प्रदेश को दिए गए हैं, जिसमें से करीब करीब 33 रूट्स वर्तमान में 60% प्रचलित हैं और आने वाले दिनों में अतिरिक्त 12 रूट्स हम लोग प्रचलित करने जा रहे हैं। चौथा स्तंभ नागर विमानन का है आवश्यक अधोसंरचना। अभी कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के साथ रीवा के एयरपोर्ट की आधारशिला हमने रखी
वहां करीब करीब 50 करोड़ का निवेश किया जाएगा छोटे विमान के लिए, और आने वाले दिनों में फेज 2 में हम लोग ATR विमान की भी कोशिश करने वाले हैं। इसी के साथ साथ ग्वालियर में करीब करीब 500 करोड़ रुपए का नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनने जा रहा है, और जबलपुर में भी करीब 450 करोड़ का एक नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनने जा रहा है। तो जिस मध्य प्रदेश में केवल 2 बड़े हवाई अड्डे भोपाल और इंदौर होते थे इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग्स के साथ, वहीं आज इंदौर और भोपाल के साथ ग्वालियर और जबलपुर भी तैयार हो जाएगा, और आने वाले दिनों में रीवा की भी प्रगति होगी। छोटे छोटे शहरों को भी फ्लाइट्स छोटे प्लेन्स के साथ 19 सीटर्स के साथ जोड़ने की हमारी कोशिश है। उदाहरण के तौर पर दतिया हो, दूसरे छोटे शहरों हो। तो ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूं मैं कि नागर विमानन मंत्रालय जहां एक तरफ इंदौर को और मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर लाने की कोशिश कर रहा है, वहीं हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर आवागमन की सुविधा और मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों के साथ भी आवागमन की सुविधा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं मध्य प्रदेश के अंदर छोटे छोटे शहरों को भी नागर विमानन क्षेत्र के साथ जोड़ने की हमारी कोशिश आगे चल रही होगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी यही कोशिश है कि नागर विमानन क्षेत्र में जो आज भारत 7वें नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक यात्रियों को मिलाकर, उसी भारत को आने वाले दिनों में आप लोगों की सहायता से, आप लोगों की विश्वास के आधार पर हमारे एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ पूरे विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल हब एविएशन के रूप में हम लोग परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का सफर सुगम और सफल रहे, यही कामना करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much for your kind words, sir.